Assalamu alaikum. Students, hopefully all of you are fine. This is your biology lecture. The topic of our today's lecture is homeostasis in plants. Plants के अंदर होने वाली homeostasis के बारे में हम स्टडी करेंगे. Plants respond to environmental changes and keep their internal conditions constant. तो बेसिकली प्लांट्स जो हैं वो भी बॉडी के अंदर इंटरनल कंडीशंस को कांस्टेंट रखते हैं, मींस इक्विलिब्रियम स्टेज पे रखते हैं, और इस प्रोसेस को होमोस्टेसिस इन प्लांट बोला जाता है. दे अप्लाई डिफरेंट मैकेनिज़म्स फॉर द होमोस्टेसिस ऑफ वाटर एंड अदर केमिकल्स. होमोस्टेसिस के डिफरेंट मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए ये वाटर और मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स को मेंटेन करके रखते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजनस मटेरियल्स हैं. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. प्लांट्स जो हैं अपनी बॉडी के अंदर मौजूद एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को किस तरीके से रिमूव करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे. इन डे टाइम द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस. यहाँ पे वो बता रहा है कि डे टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका इस्तेमाल किया जाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान, एंड हैंस इट इज़ नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट. तो डे टाइम में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट मौजूद नहीं होती, बल्कि वो यूटिलाइजेशन के लिए होती है और उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है. एट नाइट इट इज़ सरप्लस बिकॉज देयर इज़ नो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन रात के वक्त जिस टाइम पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती उस टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो ज़रूरी नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती. इट इज़ रिमूव फ्रॉम द टिश्यू सेल्स बाय डिफ्यूजन, और इसको रिमूव कराया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. यंग स्टेम्स और लीव्स के अंदर जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है उसे रिमूव कराया जाता है थ्रू स्टोमेटा. स्टोमेटा जो है वो आपको पता है कि स्मॉल ओपनिंग्स हैं जिनके ज़रिए गैसेस का एक्सचेंज होता है. इन यंग रूट्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ थ्रू द जनरल रूट सरफेस स्पेशली थ्रू रूट हेयर्स. और यंग रूट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव करवा दी जाती है थ्रू द रूट हेयर्स. ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस्ड इन मेसोफिल सेल्स ओनली ड्यूरिंग डे टाइम. ऑक्सीजन जो है वो मेसोफिल सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होती है डे टाइम एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. जैसे कि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान एक बाय प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है. आफ्टर इट्स यूटिलाइजेशन इन सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन को सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करने के बाद द मेसोफिल सेल्स रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा. तो जो मेसोफिल सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करने के बाद इसकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है उसको रिमूव करवा देते हैं थ्रू दी स्टोमेटा. रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर. एक्स्ट्रा वाटर जो है उसका रिमूवल कराया जाता है प्लांट्स के अंदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपरेशन. ट्रांसपरेशन के बारे में आप जानते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांसपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर लॉस होता है प्लांट के थ्रू. सो अगर हम इसकी डेफिनेशन को रिकॉल करें, ट्रांसपरेशन इज़ द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. तो बेसिकली प्लांट सरफेस के ऊपर वेपर्स की फॉर्म में जो लॉस ऑफ वाटर है वो ट्रांसपरेशन कहलाता है. We know that plants obtain water from soil and it is also produced in the body during cellular respiration. वो कह रहा है कि प्लांट्स जो हैं उन्हें वाटर ऑब्टेन करते हैं वो थ्रू द सॉइल, एंड इसके साथ साथ वाटर की प्रोडक्शन होती है बॉडी के अंदर थ्रू द सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस. प्लांट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन their सेल्स फॉर टर्जिडिटी. एक्स्ट्रा वाटर इज़ रिमूव फ्रॉम प्लांट बॉडी बाय ट्रांसपरेशन. तो उसने बता दिया है कि प्लांट्स के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको रिमूवल कराया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपरेशन. एट नाइट ट्रांसपरेशन यूजली डज नॉट अकर बिकॉज मोस्ट प्लांट्स हैव देयर स्टोमेटा क्लोज्ड. लेकिन रात के वक्त ट्रांसपरेशन का प्रोसेस नहीं करवा सकते क्योंकि रात के टाइम में स्टोमेटा जो है वो क्लोज्ड होता है. इफ़ देयर इज़ अ हाई वाटर कंटेंट इन सॉइल वाटर एंटर द रूट्स. अगर सॉइल के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वाटर रूट्स के अंदर एंटर करती है. रूट्स में एंटर होने के बाद ये एक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठा हो जाता है पानी इन जाइलम वेजल्स. Some plants such as grasses force this water through special pores. कुछ प्लांट्स जैसे कि ग्रासेस हैं वो इस एक्स्ट्रा वाटर को फोर्सफुली रिमूव करते हैं थ्रू देयर स्पेशल पोर्स प्रेजेंट एट लीफ टिप्स और एजेस एंड फॉर्म ड्रॉप्स. तो कुछ पौधे ऐसे हैं जो अपने अंदर मौजूद एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, और ये ड्रॉप्स जो हैं वो बॉडी से मींस प्लांट बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं थ्रू स्पेशल पोर्स. द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द टिप्स और एजेस ऑफ लीव्स इज कॉल्ड ग्यूटेशन. तो वो कह रहा है कि लीव्स के एजेस पे इसके टिप्स के ऊपर
वाटर की जो अपीयरेंस है, वाटर ड्रॉप्स की जो अपीयरेंस है, वो प्रोसेस कहलाता है ग्यूटेशन। तो बेसिकली 2 मेन मेथड्स हैं जिनके ज़रिए वाटर जो है वो रिमूव करवाया जाता है। फर्स्ट वन है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपरेशन, लेकिन इस प्रोसेस को सिर्फ डे टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेकेंड टाइम है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्यूटेशन। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो कि बोर्ड वाइज इंपॉर्टेंट है। ग्यूटेशन इज़ नॉट टू बी कन्फ्यूज विद ड्यू। ड्यू वर्ड एक यूज़ करते हैं ड्यू ड्रॉप्स का। तो बेसिकली बेटा ग्यूटेशन उस वाटर को बोलते हैं जो कि थ्रू पोर्स रिमूव करवाया जाता है प्लांट के अंदर से। बट ड्यू ड्रॉप्स जो हैं वो एक अनदर डिफरेंट टर्म है। बेसिकली ड्यू ड्रॉप्स वो वाटर है जो कि वाटर वेपर की फॉर्म में हवा के अंदर मौजूद होता है, और जैसे ही टेम्परेचर कम होता है वो वाटर वेपर्स चेंज हो जाते हैं इन द वाटर। सो वो वाटर जो कि वाटर वेपर के कंडेंस होने से प्रोड्यूस हो, उस वाटर को ड्यू ड्रॉप्स बोलते हैं। सो ड्यू ड्रॉप और ग्यूटेशन बिल्कुल ऑपोजिट टर्म्स हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टुडेज़ लेक्चर। आप इस लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, देन इसको राइट डाउन करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।